भूतिया अस्पताल की चुड़ैल। गहरे जंगल के बीचों बीच एक अंधेरी और सीलन भरी गार में सधा एक बड़ी सी चट्टान के सामने बैठी थी। इसके चेहरे और कपड़ों पर राख ही राख लगी हुई थी। इसकी आंखों की पुतलियां उल्टी हुई थीं, जैसे किसी शैतानी ताकत के कब्जे में हो। अचानक सधा के हाथ पांव और गर्दन की हड्डियां कड़िक से मुड़ने लगे। वो दर्द से चीख उठी और जमीन पर बेहोश हो गई। इसी रात राघु अपने कमरे में सो रहा था जब इसे एक डरावना ख्वाब आया। ख्वाब में इसने देखा एक हुसैन औरत जिसके लंबे बाल थे। गांव वाले इस पर हमला कर रहे हैं। ये चुड़ैल है, इसकी आंखों में मत देखो। आग जलाओ, यहां से निकल जाओ। अगर ये देख ले तो गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो औरत आग में घिरी हुई तड़पती रही। इसके चीखने की आवाजों से राघु का दिल कांप उठा। राघु चौंक कर जाग गया और सोचने लगा, ये ख्वाब था, मगर वो जलने वाली जगह तो मुझे पहचानी हुई लग रही थी। अरे, ये तो मेरा अस्पताल था। पुराना राज। रात के 2:30 बजे बेचैनी की वजह से राघु अस्पताल के करीब टहलने गया। वहां इसने एक फकीर को खिड़की के पास देखा जो 4 बातियों वाला दिया जलाकर मंत्र पढ़ रहा था। राघु ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? फकीर ने जवाब दिया, बेटा मैं बुरा आमिल नहीं हूँ, मैं तो रोकने आया हूँ। ये अस्पताल आम जगह नहीं है। 25 साल पहले यहाँ एक चुड़ैल को जलाया गया था। तब से इसकी बद्दुआ हर एक को मार रही है। तुम्हारी नर्स सधा और मरीज दिनेश बीमार नहीं थे, वो उसके जादू का शिकार थे। अब वो एक एक करके सबकी जान लेगी। 25 साल पहले इस गांव में एक औरत आई जिसका नाम सुनीना था। वो खूबसूरत थी, जड़ी बूटियों का इलाज करती और सबको अपनी मीठी बातों से मुतासिर कर लेती। शुरू में इसकी दवा से लोग ठीक हुए, लेकिन जल्द ही एक अजीब वबा फैल गई। लोगों के जिस्म पर फोड़े निकलते, बुखार आता और वो भौतनियों के साए देखने लगते। 2 दिन के अंदर अंदर मरीज मर जाते। एक दिन एक औरत ने सुनीना को देखा कि वो अकेली कमरे में काले तलक और दिए जलाकर कोई अनोखा अमल कर रही थी। गांव वालों को शक हुआ और सरदार ने ऐलान किया, ये औरत जादूगरनी है। लोगों ने इसे अस्पताल के कमरे नंबर 9 में बंद किया, आग लगा दी और बाहर लकीरें खींच दी। सुनीना जिंदा जल गई, लेकिन इसकी चीखें और बद्दुआ दीवारों में कैद रह गईं। हकीकत सामने आई। जब राघु ने ये सब डॉक्टर संदृष्टि को बताया तो वो कांप गई। राघु, फौरन ये अस्पताल बंद कर दो, वरना हम सब मारे जाएंगे। मगर इस रात वो दोनों अस्पताल के अंदर फंस गए। अचानक सधा सामने आई। इसका जिस्म राख से ढका हुआ और आंखें शैतानी थीं। वो हंसते हुए बोली, राघु, तुम यहाँ खुद नहीं आए, मैंने तुम्हें बुलाया है। 25 साल पहले मेरी मौत से पहले मैंने अपनी माँ को एक जिम्मेदारी दी थी, तुम्हें। तुम मेरे बेटे हो। राघु चीख पड़ा, नहीं, ये झूठ है। सुनीना की रू पड़ी, मैं चुड़ैल नहीं थी, मैं तो देवी की पूजा कर रही थी ताकि वबा राग जाए। लेकिन गांव वालों ने मुझे जलाया। मेरी चीखें अब तक उन दीवारों में कैद हैं। अचानक संदृष्टि पर जिन्नात का साया हो गया। वो हंसने लगी, दीवार पर सर मारने लगी और अपने ऊपर तेल डालकर खुद को जलाने वाली थी। राघु चीखता रहा, राग जाओ। इसी लम्हे फकीर दोबारा आया। इसके हाथ में गंगा जल भरा कटोरा था। इसने कहा, कमरा नंबर 9 में इसकी राख पर गंगा जल छिड़को, हड्डियां जमा करो और उसकी आखिरी रसूमात करो। यही वाहिद रास्ता है। राघु दौड़ कर गया, हड्डियां जमा की, गंगा जल छिड़का और रू पोड़ा। माँ, अब सुकून से जा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। तेरे जिस्म को आग और तेरे राख को गंगा में बहाऊंगा। प्लीज हमें छोड़ दो। संदृष्टि जमीन पर बेहोश गिर गई। शोर खत्म हो गया। अस्पताल में सन्नाटा छा गया। फकीर आहिस्ता से बोला, अब वो जा चुकी है बेटा। वो सिर्फ नजात चाहती थी, तुमने इसे दे दी।